तो आगे सुनिए। उसने उसे खुद मालूम नहीं ये बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण की सी सुधा जब आज से वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास ये यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी और अपनी काफ़ी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास गांव में रही थी। वह 13 वर्ष की होने पर गांव वाले ने उसकी शादी पर जोर देने और शादी ना होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह फटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती कर दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में घी तक कम होने पर वह महाराजनी का चौक जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लॉन पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से उसे ज़रूर वह बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उसे नहीं बुलाता था, क्योंकि वह 2 साल तक उसके ये अपर्दप जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब उसे गुस्से के मारे उसके साथ ना खेलते थे और ना उसे बुलाते थे, तो वह रो रो कर और सर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर के पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़पुर बाई और विद्रोही जोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंखों में इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद नहीं मालूम था। और वह ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता सा सुंदर सुबह की रोशनी। और मज़ा तो ये था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारी लड़ाई झगड़े सभी की तरह से हटकर चंदन की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील होती, विनम्र और विष्टवानी की सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदन को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था और उस तक वह चंदन को झिझक कर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी।